नमस्कार। आज हम जानेंगे 13वें श्लोक का अर्थ। भगवान का प्रभाव न जानने वाले आसुरी प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करके अब सगुण रूप की भक्ति का तत्व समझाने के लिए भगवान के प्रभाव को जानने वाले दैवी प्रकृति के आश्रित उच्च श्रेणी के अनन्य भक्तों के लक्षण बतलाते हैं। श्लोक 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। श्लोक का अर्थ। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। 11वें और 12वें श्लोकों में जिन निम्न श्रेणी के मूढ़ और आसुर मनुष्यों का वर्णन किया गया है, उनसे सर्वथा विलक्षण उच्च श्रेणी के पुरुषों का इस श्लोक में वर्णन है। यही भाव दिखलाने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। देव अर्थात भगवान से संबंध रखने वाले और उनकी प्राप्ति करा देने वाले जो सात्विक गुण और आचरण है, 16वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक जिनका अभय आदि 26 नामों से वर्णन किया गया है, उन सबका वाचक यहाँ दैवीम इस विशेषण के साथ प्रकृतिम पद है। उनको भली भांति धारण कर लेना ही दैवी प्रकृति के आश्रित होना है। जिनका आत्मा महान हो उन्हें महात्मा कहते हैं। महान आत्मा वही है जो अपने महान लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से भगवान की ओर लग गया है। अतएव यहाँ महात्मान पद का प्रयोग उन निष्काम अनन्य प्रेमी भगवत भक्तों के लिए किया गया है जो भगवत प्रेम में सदा सराबोर रहते हैं और भगवत प्राप्ति के सर्वथा योग्य है। माम पद यहाँ भगवान के सगुण पुरुषोत्तम रूप का वाचक है। उस सगुण परमेश्वर से ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और संपूर्ण लोकों के सहित समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। इस तत्व को सम्यक प्रकार से समझ लेना ही भगवान को सब भूतों का आदि समझना है और वे भगवान अजन्मा तथा अविनाशी है। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही लीला से मनुष्य आदि रूप में प्रकट और अंतर्धान होते हैं। उन्हीं को अक्षर अविनाशी परब्रह्म परमात्मा कहते हैं और समस्त भूतों का नाश होने पर भी भगवान का नाश नहीं होता। इस बात को यथार्थतः समझना ही भगवान को अविनाशी समझना है। जिनका मन भगवान के सिवा अन्य किसी भी वस्तु में नहीं रमता और क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग जिनको असह्य प्रतीत होता है, ऐसे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों का वाचक यहाँ अनन्य मनसः पद है। ऐसे भक्त अगले श्लोक में तथा 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बतलाए हुए प्रकार से निरंतर भगवान को भजते रहते हैं। इस प्रकार आज हमने 13वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 14वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।